Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. उदिल अरुण पूरब भागे द्विजमणि घोरा अमनि जागे। सब लोग आइए, गाओ गाओ। भक्त समोहलया साथी गेला नगर ब्राजे। तात तात बाजल खोल घन घन ताहि जागिर रो। घन घन ताहि प्रेम ढल ढल सोना रंग चरणे नूपुर बाजे। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में आए थे तो सुबह सुबह वृंदावन में महाप्रभु कीर्तन करते करते हरे कृष्ण का कीर्तन गाते गाते रास्ते में जा रहे हैं। वही वर्णन इस भजन में है। तो ऐसा ही मतलब विचार करिए कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते वृंदावन में जा रहे हैं हरे कृष्ण गाते गाते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Gora 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 Hare, Gora 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 Hare, Gora 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 Hare, Gora 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 Hare. Gaura 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 Hare, Jai Satchidananda Gaura Hare. Gaura 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 Hare, Madhura Bihari Gaura Hare. Gaura 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 Hare, Vrindavan Bihari Gaura Hare. Gaura 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 Hare, Vrindavan Bihari Gaura Hare. Gaura 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 Hare, Jai Satchidananda Gaura Hare. Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ये स्थान है मानसरोवर। जैसे हम कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं, सब तीर्थ 84 कोस परिक्रमा में आ जाते हैं। तो मानसरोवर कितना दूर है? हिमालय के ऊपर, चाइना के बॉर्डर पे, लेकिन वो मानसरोवर यहाँ पर भी विराजमान है। वो मानसरोवर जाना डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये मानसरोवर ब्रज में हम लोग को मिल रहा है। और ये मानसरोवर अपने असली अर्थ में है, मानसरोवर। राधा रानी ने मान किया था
स्थान में आकर के मान किया, इसलिए मान सरोवर। स्थान की लीला मैं यहाँ से पढ़ के सुनाऊंगा, फिर कुछ एक्सप्लेन भी करूंगा पढ़ने के बाद। वैसे मान भंजन लीला तो हम लोग ने कल भी सुना, मानगढ़ में, यहाँ पर भी है। मान लीला कई बार होती है, एक बार नहीं, बहुत बार होती है भगवान। हरे कृष्ण 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 Hmm, 229, page number 229. यमुना पुलिन पर शारदीय रास के समय प्रियतम कृष्ण को अन्य गोपियों के साथ नृत्य करते देखकर श्रीमती राधिका जी को दुर्जयमान हो गया। वे अकेले ही इस रासस्थली का परित्याग कर यमुना पर इस निर्जन वन में चले आए। कृष्ण विरह में अधीर होकर रोने से उनके नेत्रों से इस प्रकार अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, जिससे वह सरोवर बन गया। रसिक शेखर श्री कृष्ण ने श्रीमती जी को ढूंढते ढूंढते यहाँ मानिनी राधिका जी के चरणों में अपना वेणु और मस्तक रखकर अपना दोष स्वीकार किया था। पुनः ऐसा न करने का आश्वासन देकर उन्हें मनाया। ओके, ये लीला मैं थोड़ा विस्तार पूर्वक बोल देता हूँ, संक्षेप में लिखा है। तो श्रीमद् भागवतम में आप सबने देखा होगा कि रासलीला भगवान कर रहे थे। तो रासलीला करते करते भगवान अदृश्य हो गए थे। रासलीला भंग हो गया था बीच में। जैसे रासलीला आरंभ होता है, आरंभ में थोड़ा देर के बाद ही भगवान अप्रकट हो गए। और अप्रकट हो गए तो सब गोपियाँ बहुत दुखी हो गई कृष्ण के बिना, और वो जंगलों में पागल बन करके गोपियाँ कृष्ण को ढूंढ रही थी। उसी विरह में गोपियों ने गीत गाया है, जो गोपी गीत हम लोग गाते हैं ना, वही गोपी गीत है। गोपी गीत गोपियाँ गाती है तब जब कृष्ण रासलीला से अंतर्धान हो जाते हैं। आप सोचिए, मतलब कितने जन्मों की उनकी अभिलाषा है कृष्ण को मिलने की, कई जन्मों की। वो अभिलाषा पूर्ण करने के लिए कृष्ण ने बंसी बजाया, सब गोपियों को बुलाया वन में, कि बंसी के द्वारा कृष्ण ने गोपियों को पुकारा कि आइए, आज शरद की पूर्णिमा है, बहुत अच्छा वातावरण है, हम लोग रास नृत्य करेंगे। तो गोपियाँ अपना घर बार छोड़ के जंगल में जाती है, उनको रास्ते में रोका जाता है। अपने पति, उनके भाई, उनके माता पिता, उनके ससुर, उनके बच्चे सब रोकते हैं। और रोकने के बाद वो कितना मुश्किल से सब कुछ तोड़ के आती है। दुर्जय श्रृंखला, कृष्ण स्वयं बोलते हैं गोपियों को, दुर्जय श्रृंखला। श्रृंखला मतलब सिकल, चैन, जिससे हम लोग बंधे हुए हैं, हथकड़ी। और दुर्जय मतलब जिनको तोड़ना असंभव है। तो नहीं तोड़ने वाली सिकल व ये चैन को तोड़ के आप लोग आइए मेरे पास, कृष्ण खुद कहते हैं। तो ऐसे
बंधनों को तोड़ के गोपियाँ पहुँचती है कृष्ण के पास। और पहले तो कृष्ण बोलते हैं कि आप लोग वापस चले जाओ। तो पहले तो वहाँ पर एक बार परीक्षा किया, उसमें गोपियाँ बहुत नाराज हो गई, कृष्ण को बहुत उलाहना देने लगी, डांटने लगी। फिर रास आरंभ हुआ। रास आरंभ होते होते ही थोड़ा देर में कृष्ण अप्रकट हो गए। तो आप सोच सकते कितना कष्ट होगा, दुख होगा। तो उस दुख में गोपियाँ ये जंगल में भटक रही थी और पेड़ों को पूछ रही थी कि हमारे कान्हा कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। नदी को पूछ रही है, चंद्रमा को पूछ रही है, कभी हरिण को पूछ रही है। जिसको देख रही गोपियाँ उनको पूछ रही है कि कृष्ण को आपने देखा है, कृष्ण को आपने देखा है। गोपियाँ इस तरह से विरह में, वो विरह में जब एकदम कुछ समझ में नहीं आया, फिर वो लोग खुद एकदम पागल बन गए। वो लोग स्वयं कृष्ण का अभिनय करने लगे। जब विरह जो बहुत एक्सट्रीम हो गया, सहन नहीं कर पा रहे, तब क्या किया, वो लोग कृष्ण की लीलाओं का अभिनय किया। एक गोपी कृष्ण बन के बंसी बजाती है, एक गोपी कृष्ण बन के माखन चोरी करती है, और दूसरे सब सखा बन जाते हैं। कोई गोपी पूतना का वध कर रही है, कोई बकासुर का वध। ऐसी गोपियाँ स्टेज करने लगी, ड्रामा परफॉर्म करने लगी, कृष्ण की लीलाओं को साक्षात अभिनय करने लगी और उन भावों को आस्वादन करने लगी। उसके बाद भी काम नहीं बना तो उन्होंने सब ने मिल के गोपी गीत गाया। गोपी गीत गाया रोते रोते, तब कृष्ण प्रकट हुए। गोपी गीत में भगवान का नाम का कीर्तन है, तो भगवान के नामों का कीर्तन ही सबसे ज़्यादा भगवान को आकर्षित करता है। जब मिल के कोई गाता है तो मिल के गाने का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा है। तो जब गोपियाँ मिल के एक साथ एक सुर में गाए, तब कृष्ण प्रकट हुए। तो इसलिए संकीर्तन का महिमा यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है। उन्होंने संकीर्तन किया गोपियों ने। तो कृष्ण क्यों अप्रकट हुए, इसके पीछे बहुत अलग अलग रहस्य हैं, अलग अलग बातें हैं कि कृष्ण क्यों अप्रकट हो गए। तो पहला जो भागवतम में सीधी सीधा जो लिखा है वो बताता हूँ, फिर उसका गूढ़ रहस्य बाद में बताऊंगा कि असली रहस्य क्या था भगवान का अप्रकट होने का। तो पहला जो शास्त्र में सीधा सामने दिख रहा है वो ये है कि जब कृष्ण रास नृत्य आरंभ हुआ तो जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण बन गए। मतलब 1 करोड़ गोपियां थे, 1 करोड़ कृष्ण बन गए। 100 करोड़ गोपियां, 100 करोड़ कृष्ण बन गए। तो प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण नृत्य कर रहे थे और संगीत बज रहा था। संगीत कौन बजा रहा था? देवता लोग। देवता लोग संगीत बजा रहे आकाश में से, अलग अलग देवताओं। हम लोग का देवताओं का संगीत कितना श्रेष्ठ होगा आप सोच सकते हैं। तो इस तरह से रास नृत्य जब चल रहा था, प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण नृत्य कर रहे थे, तो सब गोपी के मन में ये भाव आ रहा था कि कृष्ण देख रहे थे कि मेरे साथ ही कृष्ण है। तो कृष्ण सब बाकी 1 करोड़ गोपियों को छोड़ के मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। ये ऐसा ही भगवान ने दिखाया, भगवान की योग माया शक्ति ने ऐसा ही दिखाया कि कृष्ण मेरे साथ है। तो वहां तक ठीक था, लेकिन फिर गोपियों के मन में गर्व आ गया कि मैं, इसका मतलब सबसे श्रेष्ठ हूं। मैं 1 करोड़ गोपी से, मैं श्री कृष्ण मेरे सबको छोड़ के मेरे को टाइम दे रहे हैं। बहुत लोग गुरु के पास जाके फोटो खिंचवाते हैं और दिखाते कि मैं गुरु का बहुत क्लोज हूँ, या एटलीस्ट पब्लिक में दिखाना चाहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, देखिए मेरे को कितना टाइम दे रहे हैं। छोटा सा भी अगर 2 मिनट का भी मुलाकात होगा, लोगों को बोलेंगे कि मैं हमेशा गुरु जी के साथ रहता हूँ, 24 आवर में उनकी सेवा में रहता हूँ। आप क्या समझते हैं? 5 मिनट सेवा करेंगे, बोलेंगे 24 आवर। तो ये क्या, इससे क्या होता है? अपना महिमा बढ़ता है कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। तो गोपियों के मन में ये भाव आ गया कि 1 करोड़ गोपी को छोड़ के कृष्ण मेरे साथ आ गए, तो इसका मतलब मैं सबसे श्रेष्ठ गोपी हूँ। ये भाव का
जब कृष्ण ने देखा तो कृष्ण ने रासलीला छोड़ दिया। ये भागवत में लिखा है। ये तो हो गया ऊपर का अंडरस्टैंडिंग, बाहर का, और अंदर का और गंभीर रहस्य भी है, गंभीर कुछ दूसरी बातें भी हैं। वो क्या है वो हम अभी देखेंगे। तो दूसरा बात यह है, जो भागवतम में छुप गुप्त रूप से है लिखा है, लेकिन थोड़ा डीप पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, इतना सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखा है। वो ये कि राधा रानी रासलीला को राधा कृष्ण दोनों छोड़ के चले गए थे, ये भागवत में लिखा है। कृष्ण अकेले नहीं, राधा रानी भी गई थी। ये भागवत में लिखा है कि राधा कृष्ण दोनों रासलीला को छोड़ के चले गए। और जाने के बाद आगे जाके क्या हुआ, तो उसमें लिखा है भागवत में कि जब राधा रानी बोलती कि मुझे बहुत थकान हो गई, मैं और चल नहीं पा रही, तो मुझे अपने कंधे पे उठा लो। आजकल पिक्चर में आता है, मैं देखा, हम तो पिक्चर देखते नहीं, लेकिन बीच बीच में कहीं दिखाई पड़ जाता है रास्ते में कि कंधे पे उठा लेते हैं ना लड़कियों को। ऐसा गाने में भी आता है। तो ये अभी दिख रहा है, वो चीज़ पिक्चर में भी दिख रहा है। मैंने एक फोटो में भी कहीं देखा, पोस्टर में। तो ये इस तरह का एक कुछ होता है। तो कृष्ण, राधा रानी बोली मुझे कंधे पे बिठा लो, तो कृष्ण बोले ठीक है आ जाओ। अब जैसे ही राधा रानी बैठने की, कृष्ण गायब। कृष्ण ने कहा, मतलब ये भागवतम में ऐसे दिखाया जा रहा है कि राधा रानी, मतलब ऐसा दिखा जा रहा है कि तुम हमारे सर पे चढ़ना चाहते क्या, ऐसा भाव भागवतम में आ रहा है कि मेरे सर पे चढ़ोगी, तो भाग गए कृष्ण। लेकिन ये भी ऊपर का भाव ही है, ये अंदर का भाव नहीं है। प्रेमी प्रेमिक उठाते हैं, उसमें कोई मान सम्मान का बात नहीं रहता है। तो फिर और रहस्य क्या है, इसके अलावा और कुछ तो भागवत में लिखा नहीं है। फिर हमारे आचार्यों का टीका देखना पड़ेगा, आचार्य लोग क्या बोलते हैं। तो आचार्यों का कहना है रासलीला से पहले राधा रानी क्यों छोड़ के चली गई। आचार्य का कहना है कि राधा रानी रासलीला त्याग कर दी थी, कृष्ण ने। हाँ, और राधा रानी को मनाने के लिए कृष्ण को जाना पड़ा, ऐसा आचार्य कहते हैं। क्यों छोड़ दी? राधा रानी ने देखा कि जो गोपियां हैं उनका भाव अच्छा नहीं, उनका जो भाव है शुद्ध नहीं है, प्रेम उनका शुद्ध नहीं है कृष्ण के प्रति। गोपियां जिस प्रकार से नृत्य कर रही है, और नृत्य तो ठीक है, लेकिन उनके अंदर जो भावना आ रही है वो थोड़ा और शुद्ध करने की जरूरत है। और उनसे सहन नहीं किया गया, राधा रानी से सहन नहीं करके वो चले गए। और क्योंकि राधा रानी चले गए, तो ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है। चैतन्य चरितम देखेंगे, राधा रानी जब रासलीला छोड़ के चली जाती है, तो कृष्ण भी रासलीला छोड़ के चले जाते हैं। अब 100 करोड़ कृष्ण है, तो एक कृष्ण को जाना चाहिए, बाकी जो 99 करोड़ है वो तो नित्य कर सकते थे कंटिन्यू। लेकिन चैतन्य चरितामृत कहता है कि कृष्ण को राधा के प्रति इतना प्रेम है, जब राधा रानी जब मान करके चले जाती है, तो कृष्ण 100 करोड़ गोपी को छोड़ देते हैं। 99 करोड़ गोपी को छोड़ के एक को मनाने के लिए जाते हैं। तो ये मतलब कंपैरिजन किया जाता है कि उनको राधा के प्रति कितना प्रेम है, कि वो उनको खुशी करने के लिए 99 करोड़ गोपियों को छोड़ दिए। और इतना ही नहीं, रासलीला को बंद कर दिया, मतलब प्रोग्राम कैंसिल हो गया एक जन के लिए। मतलब उसका मतलब उनका भक्ति ज़्यादा है, राधा जी का भक्ति इतना ज़्यादा है कि वो नाराज होंगे तो भगवान प्रोग्राम ही कैंसिल कर दे। रासलीला का प्रोग्राम कैंसिल, इतना 12 बजे सब घर से बाहर छोड़ के वापस।
ये है चैतन्य चरितामृत का एक्सप्लेनेशन। तो उसके बाद में क्या हुआ वो उधर नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि राधा रानी मान करके चलते 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 इधर आ गए, इस स्थान में आए। ये बात यहाँ लिखा हुआ है बुक में। यहाँ पहुँचती है तो इस बार राधा रानी का मान कुछ ज़्यादा ही था, नाराज ज़्यादा ही थी कि नहीं रासलीला नहीं करना है, बेकार का असला है। तो कृष्ण उनको समझाते हैं तरह तरह से, किसी प्रकार से समझा नहीं सकते हैं तो उनके पाँव को स्पर्श करते हैं, पाँव छूते हैं कि नहीं चलो भाई। आप लोग कभी जैसे बेटी का शादी होता है और आपके अगर छोटा भाई नाराज हो गया तो फिर जाके पाँव पकड़ना पड़ता है ना, बनाना पड़ता है। अभी तो जमाना बदल गया अभी आपको, लेकिन थोड़ा अगर 30-40 साल पीछे चले जाएंगे तो जिनके घर में बेटी का शादी था उसको कितना कष्ट करना पड़ता है। अगर एक कोई मेंबर भी नाराज हो गया तो उसको हाथ पांव पकड़ के लाना पड़ता है, आइए भाई ये तो हमारा शादी बिगड़ जाएगा। ऐसे ही कृष्ण का इतना बड़ा शादी हो उनके चल के रुक जा रहा है तो मना के ला रहे, रासलीला रुक गया, स्तंभित हो गया। इसलिए कृष्ण आए राधा जी के पास, उनको मनाया, उनके पाँव को स्पर्श किया, छुआ और उनका मान भंग किया। इसलिए इस स्थान का नाम है मान सरोवर। और यहाँ पर जो ये पीला वाला मंदिर है सामने, उस मंदिर में वो फोटो दिया हुआ है। मंदिर में जो विग्रह नहीं है, मूर्ति नहीं है, लेकिन बड़ा फोटो है, उसमें कृष्ण राधा के पाँव को छू रहे हैं मनाने के लिए, वो उस मंदिर में है। और यहाँ पर राधा जी मान में बैठी हुई है इस मंदिर में, ऐसे गंभीर मुद्रा में, और उस मंदिर में पाँव को छू रहे हैं। और कहते हैं कि कृष्ण को जो राधा को जो कृष्ण के विरह में जो आंसू निकले उससे मान सरोवर बना। ये सरोवर वो मान करके बैठी है लेकिन उनको दुख तो हो रहा है। ओके, तो ये इसका लीला था। अभी आगे की लीला बोलता हूँ, जो आज जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ की लीलाओं को संक्षिप्त में बोल देता हूँ ताकि वहाँ जाके समझ में आ जाए। इसके बाद हम लोग जाएंगे बेलवन। भविष्य पुराण में लिखा है, तपा सिद्धि प्रदाये वा नमो बिल्ववनाय च जनार्दनम नमस्तुभ्यं बिल्वेशाय नमोस्तुते। एक्चुअली जितने भी वन है सब वन का एक प्रणाम मंत्र है। 12 वन का एक प्रणाम मंत्र है। तो बेल वन का प्रणाम मंत्र हम लोग अभी बोल लेते हैं, सब लोग हाथ जोड़िए। तपा सिद्धि प्रदाये वा नमो बिल्ववनाय च जनार्दनं नमस्तुभ्यं बिल्वेशाय नमोस्तुते। ये बेलवन का प्रणाम मंत्र है। तपस्या सिद्धि प्रदानकारी बिल्ववन है। ये बिल्ववन आपको नमस्कार है। ये जनार्दन बिल्ववन के स्वामी आपको नमस्कार है। तो बिल्ववन के स्वामी है जनार्दन। सब वन के एक एक अधिष्ठात्रा देवता होते हैं, 12 वनों के। जैसे वृंदावन के अधिष्ठात्री देवता वृंदा देवी है, उनका भी प्रणाम मंत्र है वृंदा देवी का, वृंदावन का। इसी प्रकार बेलवन के अधिष्ठात्री देवता है जनार्दन। श्री कृष्ण की प्रकट लीला के समय इस वन में बेल के पेड़ों की प्रचुरता रहने के कारण इसको बेलवन कहते हैं। जब कृष्ण की लीला हो रही थी पृथ्वी पे, उस समय इस वन में बेल के पेड़ ज़्यादा थे, इसलिए इसका नाम है बेलवन। जैसे खदीर वन में खदीर के पेड़ ज़्यादा है, इसलिए खदीर वन। तालवन मतलब ताल के पेड़ से बना है, क्योंकि कृष्ण गाय चराने जाते हैं, एक एक दिन एक एक वन में गाय चराने जाते हैं। तो जब कभी ताल वन में जाते, जहाँ ताल के पेड़ ज़्यादा है वहाँ गाय चराने जाएंगे तो ताल वन, खदीर के पेड़ ज़्यादा है वहाँ गाय चराने तो खदीर वन। तो भांडीर वन, जहाँ भांडीर का पेड़ है
वहाँ पर गाय चरते भांडेर वट। तो सब वनों में कृष्ण गाय चराते हैं, इसलिए पेड़ों के नाम से रिलेटेड है ज्यादातर वनों का नाम। कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण करते हुए इस परम मनोहर बेल में विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करते तथा पके हुए बेल फलों का आस्वादन करते हैं। यहाँ लक्ष्मी जी का सुंदर मंदिर है, बेलवन में लक्ष्मी जी का सुंदर मंदिर है। उस मंदिर की लीला बताते हैं, क्यों लक्ष्मी जी यहाँ पर बेलवन में आए, उसका लीला सुना रहा हूँ। एक समय नारद जी के श्रीमुख चंद्र से ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की मधुर रासलीला एवं गोपियों के सौभाग्य का वर्णन सुनकर लक्ष्मी जी के हृदय में रासलीला दर्शन की प्रबल उत्कंठा हो गई। अनन्य प्रेम की स्वरूपभूता विशुद्ध प्रेम वाली गोपियों के अतिरिक्त और किसी का भी प्रवेश रास में करने का अधिकार नहीं है। वह प्रवेश केवल महाभाव स्वरूपा कृष्णकांता शिरोमणि श्रीमती राधारानी और उनकी गोपियों की कृपा से ही संभव है। अतः यहाँ पर उन्होंने कठोर तपस्या की, फिर भी उन्हें रासलीला में प्रवेश संभव नहीं हुआ। आज भी तपस्या कर रही है लक्ष्मी देवी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में इसका वर्णन किया गया है। कालियानाग की पत्नियां कृष्ण को प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे भगवान, हम समझ नहीं पाते कि यह कालियानाग कितना भाग्यवान है जो आपके चरणों की धूलि का अधिकारी बना। हाँ, आपके चरणों की रज इतने दुर्लभ है कि लक्ष्मी देवी भी बहुत दिनों तक अपना सब भोगों को त्याग करके नियम पालन करते हुए तपस्या कर रही है, फिर भी आपके चरणों की प्राप्त नहीं कर पा रही। एक कालियानाग की पत्नी ने पूरा स्तुति ने भागवत में कहा है कृष्ण को कि मेरा पति कालिया कितना भाग्यवान है जिसको चरण आपको मिले, जबकि लक्ष्मी देवी को आपके चरण प्राप्त नहीं हो रहे। तो ये भी मैं कुछ बोलूँगा कैसे क्या बात है। तो लक्ष्मी देवी कौन है? ये पूरे जगत की महारानी है। इस जगत के नहीं, सब वैकुंठों की महारानी है, क्योंकि नारायण महाराजा हैं पूरे दुनिया के। तो नेचुरली लक्ष्मी देवी महारानी महालक्ष्मी है। अब महारानी मतलब महारानी का भाव भी होता है ना कि पूरे विश्व की मालकिन है वो। पति मालकिन है मतलब पत्नी भी मालकिन बन जाती है ना ऑटोमेटिक। तो कहीं पर ज्यादा ही हो जाता है, कहीं पर पति लोग शांत हो लगे, पत्नी हम ज्यादा कंट्रोल करती है, ऐसा भी देखा जाता है। तो लक्ष्मी देवी नेचुरली पूरे जगत की मालकिन है, पूरा भौतिक और आध्यात्मिक जगत की मालकिन है, महारानी है और सब कुछ है। अब श्री कृष्ण के उनको तो नारायण है, उनके प्रभु हैं, पति हैं, लेकिन जब ये लीलाओं को सुनने लगी लक्ष्मी देवी की, कृष्ण ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, ये करते हैं, तो लक्ष्मी देवी को मन में बहुत आकर्षण हो रहा है, इच्छा हो जा रही है कि बहुत सुंदर है कृष्ण, इस तरह से रास नृत्य करते हैं, मक्खन चोरी करते हैं, गोपियों का वस्त्रण करते हैं। तो सुन के लक्ष्मी देवी की बहुत इच्छा हो गई। अब कृष्ण और नारायण तो एक ही है, इसलिए लक्ष्मी देवी को कृष्ण के प्रति आकर्षित होना कोई दोष नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है। उनके ही पति एक दूसरा लीला कर रहे हैं। यहाँ पर घर पे तो बहुत राजा बन के रहते हैं, लेकिन वहां पर चोरी वोरी कर रहे हैं, वही उनके पति। तो वही चोरी लीला में भाग लेना चाह रहे हैं कि आप इधर इतना शानदार रूप में लेके बैठे, हमको वो रूप में जाना है। तो कृष्ण कहते हैं वहां जाने के लिए तो थोड़ा टिकट लगता है। तो मैं तो आपकी वाइफ हूँ, मुझे टिकट, हाँ तुमको भी टिकट, वहां टिकट के बिना एंट्री नहीं। तो कौन सा टिकट लगेगा? गोपियों के पास मिलेगा वो टिकट। जो गोपियां ग्वालिन है, गाय चराती है, गोबर लेपती है, गोबर का उपले बना के थापती है, उनके साथ रहना पड़ेगा, उनके साथ उपले थापने पड़ेंगे। वो सब उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद की तब उधर एंट्री मिलेगा। तो लक्ष्मी देवी अब सोचिए पूरी दुनिया की मालकिन है, उसके लिए गोबर लेपना, उपले थापना, गोपियों घर में जाके ये कैसे संभव है? वो लक्ष्मी देवी के लिए संभव नहीं है। तो लक्ष्मी देवी
वो कृष्ण की इस लीला में प्रवेश करने के लिए बेलवन में तपस्या करने आती है। तो तपस्या, अब लक्ष्मी देवी में कुछ दिन पहले ही दर्शन करके आया, इतना सुंदर मूर्ति है लक्ष्मी देवी का, ऐसा देखा नहीं हमने कहीं, बहुत सुंदर मूर्ति है। और लक्ष्मी देवी यहाँ पर भौतिक लोगों को भौतिक आशीर्वाद दे रही है, भक्तों को स्पेशल कृपा कर रही है। हाँ, तो लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही है, तब से कर रही है, मतलब अभी भी तपस्या कर रही है, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी वो लीला में प्रवेश कर नहीं पा रही है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कि तपस्या करने से नहीं होगा। लक्ष्मी देवी बोले मुझे कितना दिन उपवास करना मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी लीला में, उस लीला में लेके चलो, उसके लिए कितना तपस्या करना है, व्रत करना है, सब करूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी वो लीला में जाना है। अगर कोई पत्नी अपने पति को बोलती कि मुझे तुम्हारा जैसे फैक्ट्री में वह कहीं साथ में जाना है, तो नहीं, उधर तुम्हारा काम नहीं, वहां तुम नहीं जा सकते, वहां का कल्चर ही अलग है ना। मतलब अपने पति का बहुत बड़ा फैक्ट्री है, हजारों लोग काम कर रहे हैं, 50 साल बीत गए, अभी तक फैक्ट्री नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? नहीं, वहां तुम्हारा काम नहीं, वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तो ऐसा ही बात है, कृष्ण का ही है, नारायण एक ही है, कृष्ण नारायण में कोई डिफरेंस नहीं है। नारायण कृष्ण है, बोले नाना मैं, मेरा ही लीला है, लेकिन वहां पर थोड़ा अलग कल्चर है, उस वहां का ड्रेस पहनना पड़ेगा, वहां का ड्रेस पहनना पड़ेगा, वहां का स्वभाव सब कुछ तुमको लेना पड़ेगा, तभी वहां एंट्री हो सकता है। लेकिन जो सृष्टि की जो अधिष्ठात्री है, पूरी सृष्टि के मालकिन है, उसके लिए वो संभव नहीं होता है। तो समझ में आएगा नहीं क्यों लक्ष्मी देवी नहीं प्रवेश कर पा रही? तो आज तक लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही है बेलवन में, लेकिन आज तक वो कृष्ण की इन लीलाओं के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई है। ये भागवतम का सिद्धांत है। तो हमें भी, अगर हमारे अंदर में किसी प्रकार का अहंकार है, तो हम कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो भौतिक अहंकार का तो बात छोड़ दीजिए, तो आध्यात्मिक अहंकार है। लक्ष्मी देवी का जो अहंकार है वो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, कि मैं नारायण की पत्नी हूं। ये कोई खराब अहंकार नहीं है, लेकिन फिर भी एंट्री नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमारा तो भौतिक अहंकार है, ये अहंकार होने से तो वैकुंठ में भी नहीं जा पाएंगे। गोलोक और कृष्ण की लीला की बात छोड़ दीजिए। अगर भौतिक अहंकार है कि मैं मालिक हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं पति हूँ, मैं पुत्र हूँ, हाँ मैं इतना बड़ा मैनेजर हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, कुछ भी भौतिक अहंकार रहेगा तो मोक्ष भी नहीं मिल सकता है। मोक्ष के पहले अहंकार छोड़ना पड़ता है, वैकुंठ भी नहीं मिल सकता है, तो कृष्ण लीला कैसे मिलेगी? तो अभी लक्ष्मी देवी तो भौतिक अहंकार से मुक्त है, वो तो भगवान की नित्य शक्ति है, उनके लिए कोई अहंकार स्पर्श नहीं कर सकता है। माया देवी स्पर्श नहीं कर सकती कभी भी लक्ष्मी देवी को, सवाल ही नहीं है। सूर्य के पास जो रहेगा उसको अंधकार कैसे मिलेगा? कभी नहीं। लेकिन वो भाव नहीं आ सकता, भाव दूसरा है वैकुंठ का, यहाँ का भाव अलग है, तो वो भाव चाहिए एंटर करने के लिए। ठीक है, ये तो बेलवन का लेना। इसके बाद बेलवन के बाद हम लोग जा रहे हैं हम लोग, फिर आगे जाएंगे भांडेर वट। भांडेर वट का लीला सुनाता हूँ, बहुत सुंदर है भांडेर वट का, इसका भी प्रार्थना भी है भांडेर वट का। दो सौ 20
भांडेरवट श्री कृष्ण की विविध प्रकार की मधुर लीलाओं की स्थली है। 12 वन में से प्रमुख वन है। यहाँ भांडेरवट है, वेणुकूप है, रासस्थली है, बंसीवट है, मल्ल क्रीड़ा का स्थान है, श्री दामा जी का मंदिर है, श्याम तलैया है, छायरी गांव, इतना कुछ है देखने का। भांडेर वन के अंतर्गत भांडेरवट एक प्रसिद्ध लीला स्थली है। यहाँ राधा कृष्ण युगल की विविध लीलाएं संपन्न होती है। श्री कृष्ण की प्रकट लीला के समय यहाँ एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था। उसकी अनेक लंबी शाखाएं ऊपर नीचे चारों ओर बहुत दूर तक फैली हुई थी। यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन मैंने पहले सुना था कि जो भांडेर वट है, एक वट वृक्ष था जो बहुत कई किलोमीटर ऊंचा था, कई योजन, मतलब याद नहीं कितना किलोमीटर उसका हाइट था वृक्ष का, और चौड़ाई में भी बहुत कई किलोमीटर था। इतना बड़ा वृक्ष था कि वो उस वृक्ष की डाल के ऊपर बैठेंगे तो यमुना के उस पार चले जाएंगे, चल के उसके ऊपर से आप यमुना को क्रॉस कर सकते हैं। इतनी बड़ी उनकी डालें चारों तरफ फैली हुई थी। और उस वृक्ष के नीचे कृष्ण गाय चराते थे, वो खेलते थे बच्चों के साथ उस वृक्ष के ऊपर। और राधा कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं उस भांडेरवट में होती थी। इसके बाद पास में यमुना मधुर किल्लोल करती हुई वक्र गति से प्रभावित हो रही थी, जिस पर श्री कृष्ण और बलदेव सखाओं के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए डालियों के ऊपर ही ऊपर यमुना को पार कर जाते थे। इसकी विस्तृत शाखाओं पर सुख, शारी, मयूर, मयूरी, कोयल, पपिया सदा सर्वदा चहकते रहते थे। इसके फलों से तृप्त रहते थे। इसकी स्निग्ध एवं सुशीतल छाया में हिरण और हिरण्या, वन्य अन्य प्राणी यमुना का मधुर जलपान करके विश्राम करते थे। श्रीमती यशोदा आदि ग्वाल बालों की माताएं अपने अपने पुत्रों के लिए दोपहर के समय छाक गोपों के माध्यम से अधिकांश इसी निर्दिष्ट भांडेरवट पर भेज दिया करती थी। मतलब माताएं दोपहर का भोजन यहाँ भेजती थी सखाओं को भोजन करने के लिए। श्री कृष्ण बलदेव सखाओं के साथ गोचारण करते हुए यमुना में गायों को जलपान कराकर निकट की हरी भरी घासा पूर्ण वन में चरने के लिए छोड़ देते थे। वे स्वयं यमुना के शीतल जल में अपना स्नान एवं जल क्रीड़ा कर इस वट की सुशीतल छाया में बैठकर माताओं के द्वारा प्रेरित विविध प्रकार के सुस्वादु अन्न व्यंजन आस्वादन करते थे। श्री कृष्ण सबके मध्य में बैठते थे। सखा लोग चारों ओर से घेर कर पंक्तियों में अलग अलग अगल बगल आगे पीछे बैठ जाते थे। ये सभी सखा पीछे या दूर रहने पर भी श्री कृष्ण को सबके निकट देखते थे। तो एक घटना बता रहे हैं जो भांडेरवट में घटी थी। ध्यान से सुनिएगा इस घटना को। गर्ग संहिता एवं गीत गोविंद के अनुसार ये लीला गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। ये जो भी हम लोग घूम रहे हैं सब पुराणों में लिखा हुआ है। जो जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं ये कोई मतलब किसी मनुष्य का काल्पनिक नहीं है, सब पुराणों में इनका वर्णन है, सब लीला स्थान का। एक समय नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर गोचारण हेतु भांडेरवट में आते हैं। नंद बाबा कृष्ण बहुत छोटे थे, गोद में लेके भांडेरवट में गाय चराने आते हैं। सघन तमाल कदम वृक्षों से हरी भरी लताओं से आच्छादित यह वन बड़ा ही रमणीय था। सघन वन के कारण इसमें सूर्य की रश्मियां भी बहुत ही कम प्रवेश करती थी। इतना घना वन था कि सूर्य की रश्मि भी नहीं पड़ती थी, पूरा छाया ही छाया पूरे वन में। सहसा चारों ओर काले काले मेघ घिर गए। प्रचंड आंधी की कुछ वर्षा भी आरंभ हो गई। चारों तरफ अंधकार हो गया। नंद बाबा दुर्जोग देखकर भयभीत हो उठे। उन्होंने कन्हैया को अपने अंक में सावधानी से छिपा लिया। तो अचानक तूफान आ गया भांडेरवट में। बहुत भयंकर तूफान आया, आंधी आई, बारिश बरसने लगा, हवा उड़ने लगा, पेड़ इधर उधर हिलने लगे, धूल उड़ने लगी। तो नंद बाबा डर गए। उन्होंने कृष्ण को अपने गोद में अच्छे से छुपा लिया। इसी समय वहां एक सुंदरी, अपूर्व सुंदरी वृषभानु कुमारी उपस्थित हुई। उन्होंने नंद बाबा के आगे दोनों हाथ फैलाकर
कृष्ण को ले लिया। नंद बाबा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कृष्ण को उनके हाथ में समर्पित कर दिया। श्रीमती राधिका कृष्ण को लेकर भांडीर वन के अंतर्गत इसी भांडीवट में छाया में ले गई। वहां पहुंचते ही ओके, इसके आगे मैं बोल देता हूँ, बुक से नहीं पढ़ रहा हूँ, एक बार पढ़ लेता हूँ, ठीक है, फिर बोलता हूँ, नहीं तो फिर कुछ मिस नहीं होता है। ओके, वहां पहुंचते ही श्री कृष्ण मनमथ किशोर के रूप में प्रकट हो गए। इतने में ललिता, विशाखा आदि सखियां, चतुर्मुख ब्रह्मा सब लोग उपस्थित हो गए। दोनों की अभिलाषा जानकर ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों द्वारा किशोर किशोर का गंधर्व विवाह संपन्न किया। श्रीमती राधिका और कृष्ण ने परस्पर एक दूसरे को फूलों के हार, माला अदल बदल की। सखियों ने प्रसन्नतापूर्वक विवाह कालीन गीत गाए और देवताओं ने आकाशीय पुष्पों की वर्षा की। देखते देखते कुछ क्षणों के पश्चात ब्रह्मा जी चले गए। सखियां भी अंतर्धान हो गई। कृष्ण ने पुनः बालक रूप धारण कर लिया। श्रीमती राधिका को कृष्ण को पूर्ववत उठाकर प्रतीक्षा में खड़े नंद महाराज की गोदी में सौंप दिया। इतने में बादल छट के, आंधी भी शांत हो गए। नंद बाबा कृष्ण को लेकर अपने व्रत चले गए। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो गलत फहमी होगी। तो नंद बाबा गोद में कृष्ण को लिए यहाँ पर आए भांडीर वट में। आंधी तूफान हो गया, मैंने पहले बताया। अब वहां पर जब कृष्ण नंद बाबा बहुत परेशान थे कि कृष्ण को कुछ हो जाएगा, तो अचानक अपूर्व सुंदरी वृषभानी कुमारी, ये नव यौवन संपन्न राधिका प्रकट हो गई। यहाँ पर सवाल आ गया कि कृष्ण जब गोद में है, राधिका नव यौवन संपन्न इतनी बड़ी कैसे? तो क्या कृष्ण राधिका से छोटे थे? ऐसा भी कुछ प्रचार चलता है कि राधिका कृष्ण से उम्र में बहुत बड़ी थी। हाँ, ये टोटली राधिका का उम्र कृष्ण से 1 साल छोटा है, 1 ईयर यंगर। ये